स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करें जो बहुत सहज है पर गहरा भी। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? हमारे पास एक स्रोत है, शिवलिंग पर जल, रहस्य और शांति, और इसी के जरिए हम इस प्रथा के पीछे की कहानियों और मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी कोशिश क्या रहेगी? हम देखेंगे कि इस साधारण सी क्रिया के पीछे पौराणिक कथा क्या है, इसका प्रतीक क्या है और मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है। मतलब जल ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना दिलचस्प है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे गहरे अर्थ हैं जो बताते हैं कि ये आज भी मतलब इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। अच्छा, तो शुरुआत इसकी जड़ों से करते हैं। शायद समुद्र मंथन से। वो जो कहानी है जब देवताओं और दानवों ने सागर मथा था अमृत के लिए, और वो हलाहल विष निकला था। हाँ बिल्कुल वही। और वो विष इतना भयंकर था कि मतलब पूरी सृष्टि पर ही संकट आ गया था, कोई उसे सह नहीं पा रहा था। तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए वो विष पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाए। सही कहा। पर विष पीने के बाद भी उसकी जो गर्मी थी, जो ऊष्मा थी, वो बहुत ज्यादा थी। उससे न सिर्फ शिवजी बल्कि पूरा ब्रह्मांड जैसे तपने लगा था। तब देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शीतलता देने के लिए उन पर लगातार जल चढ़ाना शुरू किया, और कहते हैं कि ये परंपरा वहीं से शुरू हुई। एक पौराणिक घटना से एक स्थायी अनुष्ठान बन गया। ये दिलचस्प है। ये तो हुई पौराणिक बात। अब अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें, शिवलिंग को तो ऊर्जा का एक केंद्र भी मानते हैं, है ना? बिल्कुल सही। और ये जो जल चढ़ाने की क्रिया है, ये उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, संतुलित करने का, शांत करने का एक तरीका है। स्रोत ये बताता है कि ये सिर्फ बाहरी ठंडक नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अपने अंदर की जो अग्नि है, जैसे गुस्सा या अहंकार या कोई तनाव, उसे शांत करने का प्रतीक भी है। तो एक तरह से जल चढ़ाना मतलब आंतरिक शांति पाना। और ये शायद कई लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जब शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं तो मन में एक अलग सी शांति उतरती है। हाँ, ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। असल में ये क्रिया एक तरह की, आप कह सकती हैं, ध्यान प्रक्रिया जैसी बन जाती है। वो जो गिरती हुई जल की धारा है, उस पर ध्यान लगाने से मन की जो चंचलता है, जो व्याकुलता है, वो कम होती है। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, शिव की पूजा में जल नहीं, आप अपना अहंकार चढ़ाते हो। शिवलिंग पर गिरता हर बूंद आपको भीतर से निर्मल करता है। वाह, मतलब ये आत्मशुद्धि से भी जुड़ा है। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी चढ़ाना नहीं है, ये अपने मैं को, अपने अहंकार को समर्पित करना है। विनम्रता का प्रतीक है ये। अच्छा, और क्या इसकी कोई खास विधि भी है, संक्षेप में अगर जानना चाहें? हाँ, मतलब स्रोत में जिक्र है। मुख्य बात है कि सुबह स्नान करके साफ मन से जाएं और तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल लेके जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें और जल को धीरे धीरे एक पतली धार में और सबसे जरूरी समर्पण भाव से अर्पित करें। यहाँ क्रिया से ज्यादा उसके पीछे का जो भाव है, वो श्रद्धा, वो समर्पण ज्यादा मायने रखता है। ये बात शिवजी के स्वरूप से भी मिलती है, जिन्हें भोलानाथ कहते हैं। उन्हें महंगे चढ़ावे नहीं, सच्ची भक्ति चाहिए, ऐसा मानते हैं। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है, एक लोटा जल और सच्चा मन। बस ये दिखाता है कि भक्ति कितनी सरल हो सकती है और फिर भी कितनी शक्तिशाली। ये आडंबर की जगह मन की पवित्रता पर जोर देता है। तो अगर हम सार निकालें तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, ये शीतलता, संतुलन, समर्पण और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। हाँ, और इसमें ये भाव भी है कि आप जल के साथ अपनी चिंताएं, अपनी थकान, यहाँ तक कि अपनी उम्मीदें भी अर्पित कर रहे हैं। तो अगली बार जब कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो ये याद रखना चाहिए कि ये कितना गहरा मतलब रखता है। बिल्कुल। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि शिव सिर्फ कोई बाहरी देवता नहीं है, वो हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की स्थिरता के भी प्रतीक है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसी और कौन सी छोटी छोटी साधारण से लगने वाली चीजें हैं, रस्में हैं, जिनके शायद ऐसे ही गहरे मतलब छिपे हों, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। इस पर सोचा जा सकता है।